हेलो एवरीवन। आज फिर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और उनके कुछ चैनल सॉन्ग्स जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पर्सन किस सिचुएशन में है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग्स एग्जैक्ट मैसेजेस मिले इस कार्ड के थ्रू। और तो ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो अगर कुछ रेजोनेट करता है तो ठीक है, अगर नहीं रेजोनेट करता है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सबसे रेजोनेट करें। सॉरी फॉर शूकिंग द कैमरा। और जो रेजोनेट करते हैं वो ले लीजिए, जो नहीं करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मैं कार्ड्स स्ट्रेट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। कॉर्पोकोपिया का कार्ड आया है, अटैचमेंट का कार्ड आया है और विक्ट्री का कार्ड आया है। तो आपके जो पर्सन है उनको किसी भी चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, और चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए वो विक्ट्री चाहते हैं। उनको आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं। उनके कुछ पास्ट अटैचमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने आप को अटैच्ड फील कर रहे हैं, या चाह के भी उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है उनमें कुछ ऐसी एडिक्शंस हों जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है उनके लिए छोड़ना और अपनी लाइफ में एक चेंज लाना। अगर वो चाहते हैं तो उनको अपनी एडिक्शन या अपना ये पास्ट अटैचमेंट छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया तो ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, कि जो भी एफर्ट्स उन्होंने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, जो भी उन्होंने कुछ काम किया है, या ये दो तरीके से हो सकता है। अगर वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि एक दिन आप उनको ज़रूर मिलेंगे और आप उनको इस रिलेशनशिप में उनको विक्ट्री मिलेगी, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों जिसके लिए वो अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, या ट्राई कर रहे हो नई जॉब के लिए, या कुछ नया ट्राई करने के लिए। तो उसमें उन यही एडवाइस किया जा रहा है कि उनको इस प्रोजेक्ट में ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। उनको अपने हार्डवर्क के फ्रूट्स ज़रूर मिलेंगे। दोनों चीज़ें हैं, तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं ये अटैचमेंट क्या है। जस्ट प्लीज क्लैरिफाई दिस अटैचमेंट, काइंडली क्लैरिफाई दिस अटैचमेंट, जस्ट प्लीज क्लैरिफाई द अटैचमेंट कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है अटैचमेंट का कार्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन हैं वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। कुछ पास्ट चीज़ ऐसी है, हो सकता है आपके ही साथ उनको अटैचमेंट रहा हो, कुछ पैशन रहा हो किसी के साथ, या फिर हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी का भी हो सकता है कि उनके पास में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो उनका जिसमें उनको जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पैशन रहा हो, या फिर उनका कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, उस काम को करना चाहते थे, उस काम के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए वो उसको याद कर रहे हैं, उस काम को भूल नहीं पा रहे हैं, उससे थोड़ा सा अटैच फील कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इनका जो पास्ट है, जो भी कोई पास्ट रिलेशनशिप इनके इन्होंने अपनी लाइफ में देखा, या जो पास्ट था इनका, जो भी कोई जिस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप थी, ऐसा कोई अटैचमेंट है, ऐसी कोई बातें हैं जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे अलग नहीं हट पा रहे हैं। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पैशन है अभी भी, और ये उससे अटैच्ड फील करते हैं। ये बढ़ना चाहते हैं आगे अपनी लाइफ में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये उस अटैचमेंट को अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये जस्ट काइंडली क्लैरिफाई द विक्ट्री। थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, बहुत ज़्यादा अपने काम प्लानिंग से ऑर्गेनाइज वे में करता है। तो इनको आपके जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो सपने आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, वो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में। लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह आपके पास आया जाए और आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत की जाए। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल नहीं होता। ये लोग लॉजिकल होते हैं, अपने लॉजिक से बातों को सोचते हैं, समझते हैं। अभी वो ये सोचने में थोड़ा सा
सोच के थोड़ा सा परेशान हैं कि पास्ट जो उनसे छूट नहीं रहा है और आपके साथ भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ने से पहले वो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाएँ, अपने पास्ट से जो अटैचमेंट है उसको वो रिमूव करना चाहते हैं, वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहते हैं और आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कॉर्नुकोपिया। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने, या कोई नई जॉब स्टार्ट किया है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिया है जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग बहुत की थी, बहुत ज़्यादा जिसके साथ वो अटैच भी फील करते हैं, जिसके साथ उनको बहुत होप्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी उन्होंने पास्ट में स्ट्रगल किया जिस काम के लिए, उस काम के में अब उनको उस काम के फ्रूट्स लेने का टाइम आ गया है। उनको फाइनेंशियल गेन्स मिलने वाले हैं इस काम से, उनको एक नई शुरुआत मिलने वाली है, उनका ये काम बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और उसके लिए वो बहुत होपफुल भी हैं। और यहाँ पे ये सब पेंटिकल्स ये कंफर्म करता है इस चीज़ को कि उनको अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर अब सक्सेस मिलने वाली है। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे ही वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स में सक्सेस को पालें, जैसे ही उनको कुछ क्लैरिटी मिलती है इस बारे में कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, फाइनेंशियली सेटल हो गए हैं, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। वो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं आपसे अपनी बात किस तरह से कही जाए। जस्ट काइंडली क्लैरिफाई, क्या ये अपने पास्ट अटैचमेंट को छोड़ पाएंगे आपके पास आने से पहले? क्या ये अपने पास्ट अटैचमेंट को छोड़ पाएंगे? प्लीज क्लैरिफाई। अगेन 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। रिग्रेशन की एनर्जी है। ये अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनके साथ पास्ट में जो कुछ हुआ है वो एनर्जीज इनकी ठीक नहीं रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने जैसा तो अभी मुझे नहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी पास्ट एनर्जीज को छोड़ना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनका पास्ट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, इनको इस पास्ट में धोखा मिला है, या तो इनके साथ धोखा हुआ है, या इनके जो पर्सन थे पास्ट में वो उन्होंने इनको छोड़ दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इस समय फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कैसे मैं इस चीज़ से रिकवर करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करूँ। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में, प्लीज बताइए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो ये पर्सन है इनको आपने छोड़ दिया हो पास्ट में, जिनके बारे में आप देख रहे हैं। आप अगर अपने एक्स के बारे में रीडिंग देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनको छोड़ दिया हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपने छोड़ा होगा इस वजह से कि वो उस समय फाइनेंशियली सेटल नहीं थे, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे कि लाइफ को आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे वो अपने रिलेशनशिप को सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए आपने उनको छोड़ दिया। अब जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके मन से आप गए नहीं हैं। ये सेकंड केस जो मैं आपको बता रही हूँ, उनके मन में आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपकी तरफ फिर से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अब जानते हैं कि जिस रीज़न से आपने उनको छोड़ा था उनके पास अब वो चीज़ें आ गई हैं, अब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो दुख है उन्हें, वो अभी तक उस दुख को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस दुख की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, उस सौरों की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव हो रहे हैं, रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं पास्ट को, पुरानी बातों को, तो बहुत परेशान हैं। ये भी कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करें ये चीज़। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन, प्लीज बताइए एंजल्स। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, तो मैं यहाँ पे अब साइंस भी बता देती हूँ, जो भी साइंस यहाँ पर आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और पाइसेस यहाँ पर बहुत स्पेशली आया हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के इनमें से कोई भी साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकते हैं।
सन मून राइजिंग या असेंडेंट में कहीं पे भी आपके ये साइंस हो सकते हैं। अगर ये साइंस नहीं भी हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो साइंस की कोई बात नहीं, रीडिंग आपके के लिए है। तो हम देख रहे थे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो अभी आपसे अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँ, वो जब सब कुछ ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाए, पूरे तरीके से अपने आप को सेटल कर लें फाइनेंशियल स्टैंडर्ड पर, तब वो आपसे बात करें। इसीलिए वो अपनी बातें आपसे छुपा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो अभी आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, प्रॉस एंड कॉन्स को समझ रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि आपने उनसे अपनी फीलिंग्स अभी एक्सप्रेस नहीं करी, आपने खुल के कभी उनसे अपने मन की बात नहीं करी है। वही और ये भी जानते हैं आपके पर्सन हो सकता है बहुत क्वालिफाइड हो या किसी हीलर की जॉब में हो सकते हैं, जैसे नर्स, डॉक्टर, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट या कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। आपके जो पर्सन है उनमें बहुत ज़्यादा विजडम है। वो आपसे आपके बारे में ये जानते हैं कि आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप सेल्फ लव जानते हैं। आप पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। आपके पास सारी जो चीज़ें लाइफ से कोई इंसान एक्सपेक्ट करता है वो सब है और आप सेल्फ लव में बिलीव करते हैं। आप अपनी बहुत केयर करते हैं, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं और अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। तो आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो जब तक आपके अंदर जो ये फीलिंग है सेल्फ डिपेंडेंट होने की, तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे तब तक आपके पास नहीं आ पाएंगे। इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं कि वो आपके पास आ पाएँ, आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाएँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो आपके साथ अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएँगे, तब वो आपके पास आएँगे और आपको ये बात बताएँगे कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही के साथ उनको अपनी लाइफ आगे सेटल करनी है। तो दोनों केसेस में जो भी वाइस वर्सा जो दोनों केसेस थे जिसमें या तो आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया था या फिर उनका कोई पास्ट रहा है जिन और अब आप उन्हें मिले हैं, इन दोनों ही सिनेरियो में आपके जो पर्सन है वो टाइम ले रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने का। उसके बाद वो आपसे अपनी बात कहना चाहेंगे। आपको उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में छुपा रही हैं, आप अपने मन की बात उनको नहीं बता रहे हैं। आपके मन में जो फीलिंग्स है आप उनको छुपा के रखते हैं, उनको बताते नहीं हैं और आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस पर्सन हैं, जो क्या आपके मन में चल रहा है कोई जज नहीं कर सकता। आप इस टाइप के पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइन से अटैच्ड हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके बारे में। थैंक यू। जैसे कार्ड्स आए मैं उसी सीक्वेंस में इनको लगा रही हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं सारे। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन हैं बहुत जल्दी आपसे कुछ ना कुछ कमिट करने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं आपको। ये वेकअप कॉल है जो उनको डिवाइन से मिल रही है और जो उनको ऐसा फील हो रहा है, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो आपसे सच्चाई बताएं, आपको सच बता दें। इस रिलेशनशिप का जो सच है वो आपसे कहने वाले हैं। जो वो इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो आपको बताने वाले हैं और अपने मन में जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो सब आपसे शेयर करने वाले हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बहुत सॉफ्ट नेचर के पर्सन हैं। आप सबको आप बहुत काइंड हैं और सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत लविंग भी हैं। उनको ऐसा लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने खुद को अपने आप को बांध रखा है, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में किए हुए हैं, आप उनसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था कि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते, आप उनसे अपने मन की बात को कभी भी बताते नहीं हैं। तो वो यही सोच रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं वो आप बहुत ज़्यादा उनके लिए हाई हैं। आप अपने मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन आप उन्हें बता नहीं रहे हैं। आपने खुद से ही अपने आप को स्टक कर रखा है, आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, अपने इमोशंस को पूरे तरीके से आपने कंट्रोल किया हुआ है। आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपने
अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बिल्कुल ऐसा किया हुआ है कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में फ़ील करते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही डिवाइन टाइमिंग जब भी होगा तो आप उनको उनको ज़रूर बताएँगे कि आपके मन की फीलिंग्स क्या हैं। आप ज़रूर उनसे एक्सप्रेस करेंगे अपने मन की बात को। उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशन बने, आप लोगों का रिलेशन मेंटेन हो, और उन्होंने इसीलिए इस समय अपना ये रिलेशनशिप आपका और उनका डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, वो बार बार प्रे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपका मन उनके लिए डाइवर्ट हो जाए और उनके लिए आपके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आप उनको एक्सप्रेस करें। ये बार बार वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। और देख लेते हैं जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जो आपके पर्सन हैं वो यही चाहते हैं, बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इसका एक और भी मतलब होता है वो आपके साथ लीगली अटैच होना चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इसे मैरिज कमिटमेंट के रूप में देने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है, ये न्यूज़ आपके पास बहुत जल्दी आ सकती है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें। वो चाहते हैं, अगर पास्ट वाला सिनेरियो है, अगर पास्ट में उन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनके बिहाफ पर ठीक नहीं लगी, तो वो उन सबको ठीक करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। और अगर वो अपने पास रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, सेकंड वाला सिनेरियो है, सॉरी फर्स्ट वाला सिनेरियो कि किसी पास्ट रिलेशनशिप को छोड़कर अगर वो आपके पास आए हैं, तो उस रिलेशनशिप से वो अब डिटैच होना चाहते हैं। जैसे अगर उनके पास्ट में उनकी वाइफ थी या उनके हस्बैंड थे, तो उनसे वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इस बात की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, वो आपको इस बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वो अपने पास्ट को रिलीज़ करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर हम सेकंड सिनेरियो में देखें, तो वो आपके पास मैरिज कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं। दोनों में से जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है वो आप देख लीजिए, और बहुत जल्दी होगा ये। मुझे ऐसा लगता है 9 डेज़ में भी हो सकता है, किसी के लिए 9 वीक्स में भी हो सकता है कि आपके पास वो ये कमिटमेंट लेकर आएंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए 2 डेज़ या 2 वीक्स भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया जा सकता, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। सो ये तो रीडिंग थी जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके बारे में वो समझते हैं, जिस सिचुएशन में वो हैं और जो आपके लिए फील करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ चैनल सॉन्ग्स जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके लिए क्या चैनल सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। प्लीज मुझे 5 सॉन्ग्स दीजिए। 1 2 3 4 और 5। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। मैंने आपसे कहा था कि आपके ही सपने देखते रहते हैं, आप उनके सपनों में आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए, और ये एक सॉन्ग भी इसी को रेजोनेट करता है। सेकंड सॉन्ग है तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। तो वो आपका साथ चाहते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये मैंने पहले ही बोला कि आपके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, इसी को ये भी क्लैरिफाई करता है सॉन्ग जो यहाँ पर आया। नेक्स्ट सॉन्ग है तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। ये भी 9 ऑफ कप्स को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि आप ही उनकी खुशी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही उनकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, और वो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। रहे चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो वही कह रहे हैं कि चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे और आपके साथ ही हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। पुराना सॉन्ग है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है कि जब आप उनसे नहीं मिलते हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं,
आपके ड्रीम्स आते हैं, उन्हें आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके बारे में उनकी उमड़ती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग में हमेशा आपके थॉट्स चलते रहते हैं, और लेकिन जब आप मिलते हैं तो वो आपसे अपने मन की बात कह नहीं पाते। मैंने यहाँ पे बताया था कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो भी वो ये कह रहे हैं कि आप भी अपने मन की बात उनसे नहीं कर पाते हैं और वो भी अपने मन की बात नहीं कर पाते। एक बंधन सा फील करते हैं, एक स्टकनेस फील करते हैं, जो क्लियरली आप लोग ये बातें नहीं कर पाते। आपके पर्सन तो शायद इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि अभी वो अपने पास रिलेशनशिप से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं अपने आप को, अभी वो उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, या जो पास्ट रिलेशनशिप था उससे वो अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं, इसीलिए वो अभी आपसे ये बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं पूरी इस बात की कि जैसे ही उनको डिवोर्स मिलता है वो आपसे अपने मन की बात कहेंगे, ताकि वो क्लैरिटी से इस रिलेशनशिप को आपसे एक्सप्रेस कर सकें, आपको बता सकें और आपको प्रपोज कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, अपनी लाइफ की आपके साथ आगे बढ़ सकें। तो यही थी रीडिंग्स आज के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। टिल देन, बाय बाय।